दोस्तों, आप लोग कैलाश पर्वत के बारे में जानते ही होंगे। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमयी पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे है। आज की इस वीडियो में हम इसी कैलाश पर्वत के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। नंबर 1, शिखर पर पहुंचना असंभव। कई देशों के अनेकों पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। उन पर्वतारोहियों से जब बातचीत की गई तो अविश्वसनीय तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगा और तेज बारिश होने लगी, जिससे चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो किसी ने कहा कि हम एकदम सही दिशा में जा रहे थे और अचानक से दिशा भ्रमित हो गए। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने नहीं देती, क्योंकि यह पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। अब तो इस पर्वत पर चढ़ने की मनाही हो चुकी है और किसी को भी यहाँ चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती। नंबर 2, तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अपनी साधना पूरी करने के जुनून में इस पर्वत के शिखर को पाया था, परंतु इसे एक कहानी ही माना जाता है, क्योंकि इसे जुड़े कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है और न ही कभी मिलारेपा ने इस बात की पुष्टि की थी। नंबर 3, कैलाश पर्वत पर तेजी से बढ़ता है समय। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि समय बहुत तेजी से बीतता है। कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश पर्वत की चारों ओर समय बहुत तेजी से घूमता है, जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया। यहाँ आने वाले लगभग सभी यात्रियों ने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटों के भीतर ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्य वातावरण में बालों और नाखूनों के विकास में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। नंबर 4, स्वास्तिक और ओम पर्वत का रहस्य। दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है, जिसे लगता है पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। यह स्वास्तिक एक धार्मिक प्रतीक है जिसे हिंदुओं द्वारा शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही पर्वत के शिखर पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब चोटी पर बर्फ गिरती है तो वह ओम आकार ले लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पर्वत पर ओम लिखा हुआ हो। नंबर 5, दोस्तों, कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है। कई सारे वैज्ञानिक शोध के बाद हमें पता चला है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी की एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच में है हमारा हिमालय, और हिमालय का केंद्र बिंदु कैलाश पर्वत है। अंततः वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। नंबर 6, शिवजी के डमरू और ओम की आवाज़। कैलाश पर्वत की एक मान्यता है कि कैलाश पर्वत से हमेशा ध्वनि निकलती रहती है। जैसे ही आप इस पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लोगों का कहना है कि यह आवाज़ भगवान शिवजी के डमरू और ओम की है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ पिघलने और टूटने की आवाज़ का ऐसा आभास होता है कि मानो शिवजी के डमरू और ओम की आवाज़ सुनाई दे रही हो, परंतु अभी तक वैज्ञानिक इसका पूर्णतः से पता नहीं लगा पाए हैं कि सच में यह आवाज़ किस चीज़ की है। नंबर 7, पर्वत पर चमकता प्रकाश। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है। यात्रियों का कहना है कि इस पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। नासा ने भी इस बात को माना है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यहाँ चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ की चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीज़ें बनाती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत के बारे में कुछ रहस्यमय बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।